everyone, welcome to the 85 study. I hope you all are safe. So we were doing chapter number 4, linear equation in two variables of class 9. So today in this video we are going to start exercise 4.3 of class 9. So guys, if you want to see our more videos, so please subscribe to our channel and also follow us on Instagram for more updates. So let's start 4.3. Okay, as question number 1 says, draw the following graph of each of the linear equation in two variables. Okay, so you have to draw the graph. आपको इक्वेशन गिवन है, आपको उस इक्वेशन को यूज करके उसकी वैल्यूज निकाल के आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. As question number 1 is, question number 1 first part we will do x plus y is equal to 4. Okay, x plus y is equal to 4. So कभी भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, एज आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में सीखा होगा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पहले बॉक्स बनाना पड़ता है, क्योंकि आप बॉक्स से आप अपनी वैल्यूज निकालते हो, है ना, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हो. अगर आपकी वैल्यूज आ जाती है तो आप इजीली अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, है ना. ग्राफ क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू आपके आनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, एक्स कॉमा वाई. सो एक्स कॉमा वाई में आपको प्लॉट करनी होती है अपनी, है ना, इक्वेशन जो भी आपको वैल्यूज हो निकालते हो आप. सो हम उसी तरीके से निकालेंगे. अब इफ सपोज मैंने x को ले लिया 0, ठीक है, x को ले लिया 0, तो y क्या आ जाएगा मेरा 4, ठीक है. और वही अगर मैंने y को 0 ले लिया तो मेरा x 4 आ जाएगा, है ना. कैसे आ जाएगा देख लो आप, x आ गया आपका 4, है ना. y को 0 लिया तो x 4 आ गया, x को 0 लिया तो y 4 आ गया. अब हमारी ये पार्ट्स निकल चुके हैं हमारे, तो अब हम अपनी ड्रॉ करेंगे ग्राफ. सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. सो दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर x dash. Dash means your negative side, your negative integers, where you write your negative integers, and this is your y dash and this is your y. सो अब हम प्लॉट करते हैं. आपको x कहाँ तक है, 4 तक है, तो आप 4 तक प्लॉट करोगे, 1 2 3 एंड 4. अब x का तो y कहाँ तक है, 4 तक, 1 2 3 एंड योर 4. ठीक है, तो आप यहाँ के, ये तो 0 होता है, यहाँ के इंटीजर्स को आप 1 -2 तक ले सकते हो, यहाँ के भी. अब देखो x आपको क्या गिवन है 0, तो y आपको 4 गिवन है. अगर x आपको 0 गिवन है तो y कितना आपका 4, x 0 एंड y इज योर 4. अब नेक्स्ट आपका x 4 गिवन है, x 4 गिवन है, y आपका 0 है, तो ये यहां पर आएगी आपकी 4, 0. सो जो भी आपकी आई है आपने प्लॉट करे, उसके बाद आपको ये लाइंस को ज्वाइन करना होगा. गॉट इट. सो ये मैंने अपनी लाइंस को ज्वाइन कर दिया. अब ज्वाइन करने के बाद आपका ग्राफ बन गया. सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 एज पार्ट 2 इज सिमिलर टू योर फर्स्ट पार्ट. ओके, सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट सेज y इज इक्वल टू 3x. ठीक है, आपको वही सेम करना है, इसके पॉइंट्स निकालने हैं आपको x और y के. सो हम पॉइंट्स निकालते हैं x y के. x y, ठीक. अगर मैं अभी x को ले लूं 0, ठीक है, अगर मैंने x को ले लिया 0 तो y भी मेरा 0 आएगा. कैसे आएगा y 0, ये देखो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 करोगे, सो y क्या आ गया आपका 0. आया समझ में. अब इसके बाद लेकिन अगर मैं y को 0 लूंगी, ठीक है, अगर मैं y को 0 ले रही हूँ तो फिर भी मेरा ये x 0 आ जाएगा, तो वो तो आपका कोई ग्राफ नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि ओरिजिन पर ही आ जाएंगे दोनों पॉइंट्स. अगर आप x को भी 0 ले रहे हो, फिर आप y को भी 0 ले रहे हो, तो वो तो आपका नहीं प्लॉट हो पाएगा, मतलब ग्राफ आपका नहीं बन पाएगा. सो इसीलिए हम ले लेते हैं x को 1. ठीक है, हमने x को 1 ले लिया, तो अगर हमने x को 1 ले लिया तो y इंटू 3 इंटू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3. ठीक है, अगर मैंने x को 1 ले लिया तो मेरी y की वैल्यू आ गई 3. सो हमारे पॉइंट्स निकल चुके हैं. सो अब हम निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं अपना ग्राफ.
सो सेम वही, ये आपका x होगा, x एक्सिस, ये आपका x को डैश y डैश एंड योर y। अब देखो x कहाँ तक है, 1 तक, ठीक है। सो हम इसको जब y 3 तक है तो हम इसको 2 तक ले लेते, 0 ले लिया है, ओरिजिन 0 है, 1 2 3 तक ले लिया हमने x को, ठीक है। y मेरा 3 तक है तो 3 तक ले लेते हैं, 1 2 3 -1 -2 ले लिया, -1 -2 ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद अब हम प्लॉट करते हैं अपने पॉइंट्स। x आपका 0 है, x 0, y भी 0, तो ओरिजिन पे आ रहा है, ओरिजिन पर आ गया आपका 0 0। अब उसके बाद आपको x1 गिवन है, x क्या गिवन है 1 और y क्या गिवन है 3, x 1 है y 3 है, y 3, तो ये ऐसे बनेगा आपका, है ना। जरूरी नहीं है कि लाइन ड्रॉ करो, आप लाइन नहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने अगर ड्रॉ कर दी तो आप ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो 1 3। सो अब इसी के साथ हमारे पॉइंट्स आ चुके हैं, हमने प्लॉट कर दिया, तो अब हम ये लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, सो ये आ गया आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू दिस, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। अब वो कह रहा है कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, आपको 2 पॉइंट्स उन्होंने दे रखे हैं, आपको वो इक्वेशन बतानी है कि वो क्या इक्वेशन होगी, सॉल्व करके आपकी आएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आपके कितने और लाइंस आपके उससे पास थ्रू होंगी, कितनी लाइंस जो आपके पॉइंट्स गिवन है उससे कितनी लाइंस पास हो सकती है। एज वी ऑल नो कि एक पॉइंट से बहुत ही सारी लाइंस आपकी पास हो सकती है, इनफाइनाइट लाइंस आपकी पास हो सकती है। थ्रू अ वन पॉइंट many or infinite lines can be passed through. Okay, so अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे as we know that infinite lines can be passed through a पॉइंट, ठीक है। ये तो हम सबको ही पता है कि एक पॉइंट से आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो अब उन्होंने कहा है आपको इक्वेशन लेनी है, ठीक है। पॉइंट्स जो आपको गिवन है वो 2 पॉइंट्स है आपके, एक है 2, एक है 14, 2,14, मतलब आपको x गिवन है और y गिवन है। सो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी अपने आप से, ठीक है। सो गाइज अगर आप कोई भी इक्वेशन लोगे बट वो सॉल्व करने, वो ये जो आपको x और y की वैल्यू गिवन है वो इक्वल टू 0 आनी चाहिए, ठीक है। x और y की वैल्यू अगर आप पुट करो तो LHS इज इक्वल टू RHS, आपका ये प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। सो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, लेट्स सपोज टेक 7x इज इक्वल टू y, ठीक है। ये इक्वेशन ले रही, बट मुझे तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है ना। सो मैं y को इधर ले आती हूँ, अगर मैं y को इधर ले आई तो ये नेगेटिव में हो जाएगा और ये 0। तो मैंने अगर पुट करी x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, 7 2 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 0 आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। सो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपने एक इक्वेशन ले ली। हम एक और एग्जांपल में ले लेते हैं, ये तो आ गई इक्वेशन एक, आपकी इक्वेशन आपने ले ली 7x इज इक्वल टू y। अब हम एक और इक्वेशन लेंगे आपकी, ठीक है, एक और इक्वेशन लेंगे। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं 4x y माइनस 6, ठीक है। 4x y माइनस 6 ली, तो y को इधर भेज दो और माइनस को भी इधर ले आओ, मतलब -6 को भी इधर ले आओ, क्योंकि हमें ये प्लेस जो है 0 रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना होगा। वो नहीं प्रूफ होगा सो मतलब आपको इक्वेशन दूसरी लेनी पड़ेगी। फोर x की वैल्यू इज योर 2, y इज योर 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 2, 4 2 8 माइनस 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 2, तो 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 2 0, सो ये 0 इज इक्वल टू 0।
सो LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, सो आपकी ये भी इक्वेशन प्रूफ हो गई, ये भी प्रूफ हो गई. जो आपको x और y की वैल्यू गिवन थी उससे ये भी इक्वेशन आपकी प्रूफ हो गई और ये वाली भी. बट उन्होंने क्या कहा था कि आपका ग्राफ जो आपको गिवन है, ठीक है, 2,4, तो हम वो ग्राफ अगर अपना ड्रॉ करेंगे सो उस पर हमें बतानी पड़ेगी हमने क्या कहा. हमने तो अपने उससे कहा कि हाँ एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइन पास हो सकती है. 2,14 है ना, सो हम नीचे तक ड्रॉ कर लेते हैं. 0 x डैश y डैश x एंड योर y. ठीक है, आपका x हमने 1 2 3 एंड 4 तक ले लिया. y का हम 2 डिस्टेंस पे ले रहे 2 4 6 8 10 12 14 एंड योर 16. सो किस पे आ रहा है आपका 2,14. सो 2,14 यहाँ पे आ रहा है आपका 2,14. अब इस पॉइंट से उन्होंने कहा और कितनी लाइंस आपके पास हो सकती हैं. इनफिनाइट लाइन पास हो सकती है. मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ऐसे भी कैसे भी मैं अपनी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ. तो मतलब इनफिनाइट लाइंस आपकी पास आउट हो सकती हैं इससे. ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. Now question number 3, it says if the point this lies on the graph of the equation this, find the value of a. आपको पॉइंट्स भी गिवन है x y के और उन्होंने आपको इक्वेशन भी दे रखी है. बट उन्होंने कहा है कि आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है. सो हम इक्वेशन लिखते हैं. पहले हमें क्या इक्वेशन गिवन है. द इक्वेशन इज 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7. ठीक है, और जो आपको पॉइंट गिवन है वो है 3,4. ठीक है, अब आपको इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है. सो a की वैल्यू आपको ये है, आपको ये फाइंड करनी है. सो आपको x की वैल्यू ये गिवन है y की. सो कुछ नहीं, डायरेक्ट पुट कर दो. y की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू आपकी 3 है प्लस 7. 3 4 जा 12, 3a प्लस 7. ये नेगेटिव में आ जाएगा 7. तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7. नाउ 3a is equal to अब a मल्टीप्लाई में a के साथ 3 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड. a is equal to 5/3. सो ये आपकी वैल्यू आ रही है a की विच इज योर 5/3. सो अब आप लिखोगे द वैल्यू ऑफ a इज 5/3 एज द पॉइंट 3,4. ठीक है, जो आपको पॉइंट्स गिवन थे उससे आपकी a की वैल्यू निकल चुकी है. सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है. सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन व्हिच इज योर क्वेश्चन नंबर 4. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. अब टैक्सी का फेयर बताएंगे कितना है. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8. 1 किलोमीटर के लिए उसका फेयर है ₹8. ठीक है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस ₹5. सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मींस योर आफ्टर 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर के बाद का डिस्टेंस मतलब पैसे जो वो लगेंगे आपके ₹5 लगेंगे. ठीक है, पर किलोमीटर. बट टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. नाउ दे हैव टोल्ड यू दैट कि आपको x लेना है अपने डिस्टेंस जो आपका कवर हुआ है, एंड आपको y लेना है जो आपका टोटल फेयर है. सो लेट्स राइट कि गिवन है आपको ये ना, तो आप लिखोगे गिवन लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड आपका कितना है x और टोटल फेयर आपका कितना है y. टोटल फेयर आपको गिवन है y. तो x और y तो आपने लिख लिया. बट उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो आपका फर्स्ट किलोमीटर का डिस्टेंस आपका फर्स्ट किलोमीटर में आपके लगेंगे ₹8 पर किलोमीटर. ठीक है, सो उसके स्टेटमेंट लिखते हैं. फर्स्ट किलोमीटर में फेयर की बात हो रही है तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹8. ठीक है, सो फर्स्ट किलोमीटर में आपका फेयर लगेगा ₹8. ये तो पहले की बात होगी. बट जो आपका अब आगे आने वाला है
मतलब जो आपका सब्सिक्वेंट डिस्टेंस था, मतलब 1 किलोमीटर के बाद के, ठीक है, अब हम उसकी बात करेंगे। सो एज आपको पता है कि आपको कितना निकालना है, टोटल फेयर निकालना है। टोटल फेयर कैसे पता चला, क्योंकि आपको ग्राफ तो ड्रॉ करना ही करना है, बट आपको टोटल फेयर बताना है जो कि आपका इक्वेशन में निकल के आएगा। बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है आपका ₹5 पर किलोमीटर। सो एज आपको पता है कि आपका डिस्टेंस कवर्ड कितना है, x है। अगर आपका डिस्टेंस कवर्ड x है, सो आप क्या लिखोगे कि डिस्टेंस फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है, क्या लिखोगे, डिस्टेंस फॉर 1 किलोमीटर। पहले हम 1 किलोमीटर का निकालेंगे डिस्टेंस फॉर 1 किलोमीटर, जो कि आपका क्या होगा, इस डिस्टेंस में से वो वाला डिस्टेंस आपका माइनस होगा, मतलब x माइनस 1, क्योंकि हम 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। सो वो होगा आपका x माइनस 1। एज आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हो, उन्होंने खुद ही कहा है आपको कि जो आपका फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो अब हम लिखते हैं, ठीक है। सो 1 किलोमीटर के बाद का कितना होगा आपका x माइनस 1 किलोमीटर, कितना होगा x माइनस 1 किलोमीटर। बट ये तो हो गई आपकी बात डिस्टेंस की, बट जो आपका फेयर लग रहा है, ठीक है, सब्सिक्वेंट फेयर जो आपका 1 किलोमीटर के बाद का फेयर उन्होंने कितना कहा है आपको, ₹5 पर, वो पर किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का 5 है, ठीक है, 1 किलोमीटर का ₹5 है। सो आगे के जितने भी किलोमीटर आएंगे उसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सो ऐसे अब हम लिखेंगे, therefore फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर क्या होगा आपका 5x माइनस 1 किलोमीटर। 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपका है 5x माइनस 1 किलोमीटर। अब हमें क्या निकाला है, टोटल फेयर। तो आप लिखोगे टोटल फेयर, टोटल फेयर में क्या, इन दोनों को, सॉरी, इसको और जो आपका फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 था, उन दोनों को क्या कर दोगे आप, प्लस, क्योंकि 8 वाले में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, हमने 5 वाले में इसलिए करा है क्योंकि 1 का तो आपका 5 था, ठीक है, बाकी आपको और का बताने, क्योंकि एक डिस्टेंस का उन्होंने 5 बोला है किलोमीटर का। सो टोटल फेयर इज इक्वल टू डिस्टेंस, नहीं सॉरी, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर, दोनों को प्लस कर दोगे तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना आपका 8 प्लस टोटल फेयर, मतलब आपका टोटल फेयर कितना था y, तो y 8 प्लस 5x माइनस 1। अब क्या y की वैल्यू ही आएगी 8 प्लस 5x माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 8 minus 5 is your, अब हमारी ये इक्वेशन आ चुकी है। सो अब हम इस इक्वेशन से, ये हमारी इक्वेशन निकल चुकी है। सो अब हम इससे इजीली अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, एज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था। सो हम उसी को ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आई थी। तो हम पहले अपना बॉक्स बना लेते हैं x और y की वैल्यू पुट करने के लिए। दो वैल्यूज निकालो वो इनफ होती है। x को अगर मैंने 0 ले लिया, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग x 0, सो x को अगर 0 लिया तो 3 आपका 0 बन जाएगा। 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 5, सो y आपका आ गया 5, ठीक है। बट अगर आप y को 0 लोगे, ठीक है, अगर आपने y को 0 लिया तो 3 इंटू x, तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो फ्रैक्शन में आएगी, एंड फ्रैक्शन में प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो हम y को 0 नहीं लेंगे, हम ले लेते हैं, चलो x को 1 ले लिया। अगर हमने x को 1 ले लिया तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, तो y आपका कितना आ गया 8। अगर आपने x को 1 ले लिया तो y आपका 8 आ गया। सो अब इजिली हम अपने ग्राफ पर पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। सो करते हैं प्लॉट। y आपका 8, सॉरी, तो लंबा ड्रॉ करना पड़ेगा।
5 एंड 8 है, सो ये 0 होगा. 1 2 3 4 5 6 7 एंड योर 8. सो ये आपका y हो गया, ये x डैश एंड योर y डैश. अब x को आपने 1 2 3 तक ले लिया, चलो 4 तक ले लेते हैं. इसको -1 एंड -2. अब x 0 है, ठीक है, सो y क्या है 5. x 0 तो y 5. अब आगे क्या बोला, y 1 है, ओ सॉरी x 1 है एंड y इज योर 8. x is your 1 and y is your 8. So x is your 1 and y is your 8. So कुछ नहीं करना, बस हम आपके पॉइंट्स प्लॉट हो चुके हैं तो आप इस पे लाइन ड्रॉ कर दो. सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है. सो आई होप आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ आ गया होगा. इजी है ग्राफ ड्रॉ करना, बस आपको बॉक्स के जो पॉइंट्स आपको लेने हैं वैल्यूज x और y की, वो थोड़ी आपको अच्छे से लेनी पड़ेगी सोच समझ कर, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर आ गए तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है. सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन व्हिच इज अ क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन दिस एंड दिस. सो उन्होंने कहा है कि आपको इक्वेशन गिवन है तो आपको ग्राफ बताना है कि इक्वेशन भी गिवन है, आपको ग्राफ भी गिवन है, बट आपको उस ग्राफ में से देखकर बताना है कि वो कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है. तो आपको 2 ग्राफ्स गिवन है. सो मैं आपको फर्स्ट वाला ग्राफ कराने जा रही हूँ एंड फर्स्ट वाले सारे पार्ट कराने जा रही हूँ. सेकंड वाला आप खुद करेंगे. अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं. सो अब फर्स्ट में आपको y इज इक्वल टू x और ये सारी इक्वेशंस आपको 4 गिवन है, ठीक है, बट आपको पॉइंट्स गिवन है 3. सो अब ऐसे पता लगाना तो आई थिंक वो डिफिकल्ट होगा आपके लिए. सो हम बॉक्स बना के ट्राई करते हैं, क्योंकि बॉक्स बना के ट्राई करने से ना ईजी हो जाता है बहुत. तो ये कॉलम तो हो गया आपका इक्वेशन का, ये कॉलम आपके पॉइंट्स के 3, ठीक है. अब इसमें देखो ये तो आपकी इक्वेशंस का है, तो जो आपको इक्वेशंस गिवन है उनका है 4 जो गिवन है. एंड फर्स्ट पॉइंट इज योर -1 and 1 एंड योर सेकेंड पॉइंट इज योर 0, विच इज योर ओरिजिन एंड थर्ड वन इज योर 1, -1. सो फर्स्ट वाला हम लेते हैं. फर्स्ट इज योर y इज इक्वल टू x. y इज इक्वल टू x. अगर हमें x गिवन है यहाँ पर, ठीक है, अगर मैंने y की जगह x को रखा, x की वैल्यू हमें गिवन है -1, ठीक है. सो -1 है. सो क्या ये आपको लगता है, क्योंकि अगर आपके x हमने -1 में लिया, सो यही अगर आप अपना x को अगर आपने -1 में लिया तो आपकी y की वैल्यू -1 आ रही है? नहीं आ रही ना. यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ रही है आपकी, बट आपने जब रखा तो आपकी -1 आ रही है, तो ये आपका गलत है, ये आपका नहीं सूट हो रहा है. सो नॉट. सो यू विल राइट नॉट एप्लीकेबल. अगर एक ही पार्ट आपकी, एक ही पॉइंट अगर आपका नहीं हो रहा है शो, तो ये वाले भी नहीं होंगे. तो करने की जरूरत नहीं है. अगर एक नहीं हो रहा है तो वो वाले भी नहीं होंगे आपके, क्योंकि होने चाहिए तो तीनों होने चाहिए. हो सकता है कोई एक हो रहा हो, कोई एक ना हो रहा हो, बट अगर होंगे तो तीनों एक साथ होंगे. सो अब नेक्स्ट विच इज योर सेकेंड आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है. अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू अगर आपको -1 गिवन है, ठीक है, और y की वैल्यू आपकी क्या है, अगर आपकी x की वैल्यू -1 है प्लस y इज इक्वल टू 0 आपने पुट करा, सो y की वैल्यू आपकी -1 आ गई, ओ सॉरी 1 आ गई. सो ये आपका हमारी आंसर में वैल्यू क्या आ रही है 1. सो मतलब ये वाला आपका एप्लीकेबल है, ये पॉइंट एप्लीकेबल है. सो अब हम इसको भी पुट करेंगे. अगर हम चलो y की वैल्यू 0 ले लें, ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये भी एप्लीकेबल है. अब हमने x की वैल्यू ले ली 1 एंड y की वैल्यू क्या आ गई -1, सो मतलब ये भी एप्लीकेबल है. तो आपका सेकेंड पार्ट जो है वो हो रहा है. अब हम बाकी के आगे के पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे. थर्ड पार्ट है आपका y इज इक्वल टू 2x. अब y इक्वल टू 2x है आपका, ठीक है. सो हमने x की वैल्यू अगर ले ली -1, y इज इक्वल टू 2 इंटू -1, सो आपकी y की वैल्यू आ गई -2.
जो कि आपकी आ रही है नहीं आ रही, सो ये आपका नॉट एप्लीकेबल हो गया। अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होंगे। सो नेक्स्ट, अब विच इज योर फोर्थ एंड लास्ट, 2 + 3x 3y एंड 7x। अब यहां पर अगर मैं y की वैल्यू लेती हूँ 1, ठीक है, 2 + 3 - 1 = 7x। So 2 + 3 = 7x, then 5 = 7x, then x की वैल्यू आपकी आ गई 5/7, जो कि आपकी नहीं है, सो नॉट एप्लीकेबल। सो इसमें आपका सेकेंड पार्ट जो है वो इक्वेशन को, वो उस ग्राफ को सूट कर रहा है, वो उस ग्राफ का आंसर आपका है। सो यू विल राइट देयरफॉर सेकेंड पार्ट is the equation of ग्राफ। और जो भी आपकी बुक में आपको कोई भी ग्राफ का कोई भी फिगर गिवन है, आप वो लिखोगे। अगर आपको 3.2 गिवन है तो आप फिगर 3.2, बट आपका 4 चैप्टर है तो 4.2 गिवन है या 4.3 गिवन है, आपको साथ में वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सो गाइज हम इसका एक ही करेंगे क्वेश्चन, एक ही पार्ट करेंगे इसका हम, ठीक है। हमने फर्स्ट वाला करा ग्राफ, सेकंड वाला आप खुद ट्राई कर सकते हैं, इजी है, नहीं आए तो हमें कमेंट्स करके बताएं। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। अब उन्होंने कहा है कोई वर्क डन हो रहा है बॉडी से, ठीक है, सो वो कांस्टेंट फोर्स जो उसकी अप्लाई हो रही है वो प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट मीन्स और इक्वल, वो इक्वल है किसके, जो कि आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी है, ठीक है। सो आई एम रिपीटिंग, जो आपका वर्क डन है, वर्क डन जो है आपका वो कांस्टेंट फोर्स पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स पे वो अगर आपका अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट है किसके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। प्रोपोर्शनेट मीन्स और इक्वल, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दे आर सेइंग एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि यू हैव टू एक्सप्रेस दिस इक्वेशन, जो आपको ये बोला गया है आपको उसको एक्सप्रेस करना है 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन में, मतलब लीनियर इक्वेशन में आपको एक्सप्रेस करना है। बट कीप इन माइंड दैट कांस्टेंट फोर्स इज गिवन टू यू एज 5 यूनिट, जो कि आपको कांस्टेंट फोर्स आपको ग्राफ पे अप्लाई करके जो आपको ड्रॉ करनी है वो आपको 5 यूनिट गिवन है, बट वो अप्लाई किस पर हो रही है, आपकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा था वर्क डन जो है वो कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सो वर्क डन इज इक्वल टू योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एंड जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो रहा है पर वो कांस्टेंट फोर्स में है, डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो आपका कांस्टेंट फोर्स में है। एज आपको कांस्टेंट फोर्स की उन्होंने वैल्यू दे रखी है 5 यूनिट, ठीक है। सो जो भी आप डिस्टेंस ट्रैवल लोगे उसके साथ आप अपनी कांस्टेंट फोर्स जो आपको 5 गिवन है उसको आप साथ में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जो भी आपको कांस्टेंट फोर्स गिवन है या जो आप डिस्टेंस ट्रैवल लोगे उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे। नाउ नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज दिस। अब आगे उन्होंने ये कहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल आपकी बॉडी के साथ अगर उन्होंने हो रहा है कि 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट, ठीक है। पहले तो उन्होंने आपको कांस्टेंट फोर्स दी है 5 यूनिट की, ठीक है, बट उन्होंने आगे कहा है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे उससे पहले आपको वैल्यूज निकालनी होती है। सो उन्होंने कहा डिस्टेंस ट्रैवल्ड के आपको गिवन है, एक गिवन है आपको 2 यूनिट और एक गिवन है आपको 0 यूनिट, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। सो अब इसमें जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस ट्रैवल, उसको हम ले लेंगे x, उसको हम क्या ले लेंगे x, और जो फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी पर, ठीक है, उसको ले लोगे y, जो फोर्स अप्लाई हो रही है आपकी बॉडी पर उसको आप ले लोगे y, डिस्टेंस ट्रैवल को आपने लिया x, एंड जो फोर्स अप्लाई हो रही है आपकी बॉडी से वो होगी आपकी y। सो यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 6, distance traveled by body be x, okay, and force
applied by body by y. अब इसके बाद हमें गिवन क्या है, ठीक है, अब इसके बाद हमें गिवन ये है कि जो उन्होंने कहा था ना आपको, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी. ये स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि इसी स्टेटमेंट से हमारी इक्वेशन बनेगी. ठीक है, सो वर्क डन से लेकर आपको लिखना है सॉरी ट्रैवल बाय बॉडी. सो ट्रैवल बाय द बॉडी, ट्रैवल बाय बॉडी लिखने के बाद अब हम इसी से बनाएंगे अपनी इक्वेशन. अब कैसे बनाएंगे देखो, पहले तो उन्होंने कहा कि वर्क डन हो रहा है बॉडी से. ठीक है, सो जो आपका वर्क डन हो रहा है, जो अप्लाई हो रही है फोर्स, तो फोर्स क्या थी हमारी y. सो आपने लिखा y, पर वो जो y अप्लाई हो रही है फोर्स, कांस्टेंट फोर्स विच इज प्रोपोर्शनेट टू योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड. प्रोपोर्शनेट मीन्स योर इक्वल, एंड प्रोपोर्शनेट का साइन आपका ये होता है गाइस. ठीक है, इन साइंस हम प्रोपोर्शनेट का साइन ये यूज करते हैं, प्रोपोर्शनेट टू योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड. एंड व्हाट इज योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड? इट इज योर x. So you will write x. Now what I have told to you that proportionate means your equal, so y is equal to your x. You will write y is equal to x. But now next, what they have said कि constant force is 5 unit. As we have read that express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force 5. अब constant force किस पर अप्लाई हो रही है आपकी? डिस्टेंस ट्रैवल पर. सो डिस्टेंस ट्रैवल पर आपकी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है. सो उसके साथ अपनी कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जो कि आपकी 5. सो y 5x as 5 is a constant proportion. ठीक है, अब इसके साथ हमारी y इज इक्वल टू 5x आ गई. अब उन्होंने उसके आगे क्या कहा आपको कि आपको दो और डिस्टेंस ट्रैवल में यूनिट्स गिवन है. फर्स्ट यूनिट इज योर 2 यूनिट एंड सेकेंड इज योर 0 यूनिट. सो यू विल राइट फर्स्ट इज योर, ओके, दिस पोर्शन इज डन. सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज गिवन टू यू दैट 2 यूनिट विच इज योर डिस्टेंस ट्रैवल. एंड व्हाट इज योर डिस्टेंस ट्रैवल? इट इज योर x. सो x की वैल्यू आपको गिवन है 2 एंड x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में आपको गिवन है सेकेंड पार्ट में 0. सो हमारी यहाँ पे क्या थी, तो 2 यूनिट मीन्स योर x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 विच इज योर 10. सो ये आपकी निकल के आ गई है 2,10. मतलब ये आपका पॉइंट निकल के आ गया. यू कैन राइट यूनिट ऑल्सो हियर, ओके, यू कैन राइट यूनिट ऑल्सो. सो 2,10. अब ऐसे सेकेंड पार्ट का भी होगा. सेकेंड पार्ट में आपको 0 यूनिट गिवन है. ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको क्या गिवन है? 0 यूनिट. अब मीन्स x आपका क्या होगा यहाँ पे? 0. x 0 है आपका यहाँ पर. सो y की वैल्यू निकाल लेंगे हम. y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, सॉरी 5 इंटू 0, 5 इंटू 0, y इज इक्वल टू 0. सो ये ओरिजिन पर आ गया आपकी 0,0 यूनिट. यू कैन राइट ऑल्सो. सो 0,0. सो अब हमारी दोनों वैल्यूज निकल के आ चुकी है ना, दोनों पॉइंट्स हमारे निकल गए हैं आराम से x एंड y के, जो हम प्लॉट करेंगे अब अपने ग्राफ पर. तो हमारे पॉइंट्स निकल गए हैं, अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर. x डैश x, y डैश y. ठीक है, सो हम ये 0 हो गया. सो x का अंदर है 2 तक, तो 1, 2 एंड 3 तक है. ये -1, ये -2. अब y आपका आ रहा है 10 तक पॉजिटिव में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. -1 एंड -2. अब फर्स्ट आपका 2,10.
So x is your 2 and y is your 10. So 2 comma 10 would be so 2 comma 10 ये हमने मार्क कर दिया. And next is a 0 comma 0 which is your origin 0 comma 0. So अब इसको आप ज्वाइन कर दो. हमारे पॉइंट्स मार्क हो चुके हैं. So let's join it. आई नो लाइन थोड़ी सही नहीं बन रही है, बट आप अच्छे से अगर ग्राफ को ड्रॉ करोगे विद स्केल विद यूजिंग योर रूलर, सो आपकी सही बनेगी. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा. थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन नंबर 6, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद एडिफाई गाइस. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.